आई एम डॉक्टर वी के श्रीवास्तव फ्रॉम दिल्ली। आज का जो टॉपिक है ये लिखा हुआ है सेंट्रल डोग्मा दैट वाज प्रपोज बाय क्रिक 1956। तो आज हम समझते हैं कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। कुछ मिनट लगेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका याद हो जाएगा। सो सेंट्रल डोग्मा इज डिफाइंड एज दिस इज फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस फ्रॉम DNA to RNA to protein synthesis. Process of mRNA formation from DNA was called transcription, and a process of synthesis of protein from mRNA over the surface of ribosome was called translation. Now come to know DNA. हमें आगे इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है और हम लोग पढ़ेंगे। तो ये छोटा टॉपिक है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है इस पर। कमेंट किया है बच्चों ने, इसलिए मैं छोटा सा ये बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो। सो रिपीटेडली DNA जो है बनता रहता है, प्रोसेस करते हैं रेप्लिकेशन ऑफ DNA, चलता रहता है यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में। इससे ट्रांसक्रिप्शन से बनता है mRNA। नॉर्मल प्रोसेस है, किसी भी सेल में ये चलता रहता है। और टाइप ऑफ प्रोटीन बनती रहती है, क्वालिटी प्रोटीन बनती रहती है। जैसा यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा, जेनेटिक कोड होगा, उसके अकॉर्डिंग mRNA कोडोन्स होंगे और उससे उसके अकॉर्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा प्रोटीन का, और इसकी वजह से कैरेक्टर और फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म के होते हैं। अब देखते हैं कि जो वायरसेस होती हैं इसको रिवर्स कर सकती हैं, एंड दिस वाज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज डिफाइंड एज कि व्हेन DNA is produced from mRNA, DNA is produced from mRNA and mRNA give rise to DNA again, यानी कि RNA से DNA बनेगा, वो बदला हुआ होगा, चेंज होगा, नॉर्मल नहीं होगा, और उस बदले हुए DNA से फिर से नया mRNA बनेगा। उस केस में इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे बनेगा cDNA, कॉपी DNA बनेगा। तो कॉपी DNA वाज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। और इसका नाम है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। ये वर्ड आपको मिलेगा चैप्टर 12 में, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आपको मिलेगा। RNA इंटरफेरेंस जहाँ है टोबैको प्लांट के अंदर, वहाँ ये देखने को मिलता है। ट्रांसपोजोन कहते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ये कहते हैं इसको। क्लियर? सो दिस वाज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ जो इंजाइम इन्वॉल्व होती है, यहाँ जो इंजाइम है, इंजाइम उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। Enzyme was called reverse transcriptase. You can see enzyme was called reverse transcriptase. जो वायरसेस, जितने रेट्रो वायरस हैं उनके अंदर ये डिस्क्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की एबिलिटी होती है। इस एंजाइम को यूज करके वो DNA बनाते हैं, और वो जो चेंज DNA होता है उससे फिर नया mRNA बनता है। देखिए, इसी नए mRNA को cDNA कहते हैं, या ट्रांसपोजोन कहते हैं, या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भी कहते हैं। आपने इसको पढ़ा है चैप्टर 8 में, जहाँ पर दिखाया गया है कि रेट्रोवायरस हेल्पर T सेल को अटैक करती है और वो चेंज करती है उसको। यहाँ जो इंजाइम होगा, यहाँ आप लिख सकते हैं इंजाइम, इंजाइम का नाम यहाँ लिख सकते हैं आप। इस इंजाइम को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्टेज। This enzyme was called transcriptase enzyme. You can see here transcriptase. ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों को तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आप कर सकते हैं इसको क्लियर। छोटा सा ये टॉपिक है। और हम दिखाते हैं एक दो क्वेश्चन जो बनता है इससे,
वैसे बनता है। जो रेट्रोवायरसेस होती हैं उनके अंदर ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन की एक को कवरिंग होती है। ये इस कवरिंग कहते हैं प्रोटीन कोट, और कैप्सिड, और इसको कैप्सिड कहते हैं। इसके बाहर एक और लेयर होती है प्रोटीन की। रेट्रोवायरसेस में जितने भी खतरनाक वायरस हैं उनके ग्रुप को रेट्रोवायरस कहा जाता है। इनमें ये होता है आरएनए जीनोम, ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो अपनी कॉपी करके बनाता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं। और इसी डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी कहा जाता है। इन बातों को ध्यान रखिए, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इस पॉइंट पे, लेकिन कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए बहुत से, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है ना। ओके, ये देखिए बच्चों, इसको कहेंगे एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है? बाहर वाले लेयर को ऐसे कहते हैं, इसको कहते हैं पेप्लोमर आउटर मोस्ट कवरिंग है। और ये है कि सेल रिकॉग्निशन साइट वायरसेस के पास होती है, और वायरसेस इसी हेल्पर टी सेल रिकॉग्निशन साइट से वो हमारे हेल्पर टी सेल को अटैक करता है और डैमेज करता है। ये देखिए, तो जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ये अपनी डबल कॉपी बनाता है। कहाँ बनाएगा? ये बनाएगा होस्ट सेल के अंदर बनाएगा। उसकी मशीनरी को यूज़ करके, होस्ट सेल मशीनरी को यूज़ करेगा ये, और वहाँ जाकर सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, जिसको हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहते हैं। और वो जेनेटिक मटेरियल, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को चेंज करेगा, उसके मोनोपोली को चेंज करेगा और अपनी मोनोपोली उस पर लागू करेगा, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल जो होती है वो फंक्शन नहीं कर पाती, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर बाय इन्फेक्शन। So this is a short article over सेंट्रल डोमा। इस प्रोसेस को सेंट्रल डोमा में जो देखा, जो रेट्रोवायरसेस ऑपरेट करती हैं होस्ट सेल में, उसको डोगमा रिवर्स भी कहा जाता है। यस, डोगमा रिवर्स ऐसे लिखते हैं हम लोग, डोगमा रिवर्स है ना। कहते कि when retroviruses attack your host cells by its RNA, डोगमा रिवर्स। टेमिन एंड बाल्टीमोर साइंटिस्ट ने इसका स्टडी किया था। टेमिन एंड बाल्टीमोर, टेमिन and Baltimore studied its first time, discovered reverse transcription. So it is also called Teminism. ये सब एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं। और भी वीडियोस हमारे हैं यूट्यूब पे, बायोलॉजी नीट पे, आप वहाँ देखते रहिएगा। छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, 10 मिनट 12 मिनट का। और उसमें थोड़े से MCQ डालता हूँ जो हॉट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली कहीं नहीं मिलेंगे, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए चैनल को, ताकि मेरा इंकरेजमेंट बना रहे। और मैं कहूँगा लास्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।